ननु अष्टतदव्यातिरिक्ततदव्यात्मककालमात्रवृत्तिधर्मस्य विशेषणता-विशेषेण अव्याप्यवृत्ति किमपि व्यापकं न स्यात्। अब प्रश्न आया है ना, दो लक्षण है हमारा, दो लक्षण है, ठीक है। एक तो संबंध के हिसाब से ये तो देखें वृत्ति अभावीय प्रतियोगिता में यदि हम साहित्य संबंधावच्छिन्नता का निवेश करते हैं तो प्रतियोगी जो वही अधिकरण है वहाँ पर भी वहाँ प्रतियोगिता संबंध का निवेश करना चाहिए, है ना। मतलब प्रतियोगिता संबंध है ना, प्रतियोगी वही अधिकरण का निवेश करेंगे तो अभावीय जो प्रतियोगिता है वो साहित्य संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। यदि साहित्य संबंध है ना, प्रतियोगी वही अधिकरण का निवेश करेंगे तो अग्रिम जो प्रतियोगिता है उसमें किंचित संबंधावच्छिन्न तो निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए दो लक्षण हमारा बना हुआ है। तो उन दोनों लक्षणों में कालो घटमान महाकालत्वात् यहाँ पर ग्रंथकार दोष दे रहे हैं, ननु से प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है। अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्ति जो धर्म है वो महाकालत्व है। अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्यात्मक जो काल महाकाल तन्मात्र वृत्ति धर्म महाकालत्व, उसको हमने स्वरूप संबंध है ना हेतु बनाया, ठीक है। और किसी भी अव्यापी वृत्ति को साध्य बनाते हैं कालिक संबंध से विशेषणता विशेषण, तो व्यापकम न स्यात्, तो उस साध्य में व्यापकता नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम जो व्याप्ति का लक्षण बना रहे हैं वो व्यापकत्व से घटित है। पहले व्यापक बनाते हैं फिर व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, ठीक। तो जो साध्य होगा वो व्यापक नहीं होगा, तो अर्थात व्याप्ति लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? तो स्थल हो गया हमारा कालः घटवान महाकालत्वात्, तो ये तो हो गया महाकालत्व। ये तो देखकर जो महाकाल उसमें हमने अभाव लिया, अभाव लेने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। संयोगी ने घटाभाव ले लेते हैं जो कि साध्यता संबंध नहीं है। साध्यता संबंध क्या है? कालिक संबंध है, तो हमने अभाव ले लिया संयोगी ने घटाभाव, संयोग संबंध ने घटोनास्ति भाव लिया, तो अभाव तो मिल जाएगा। और प्रतियोगिता से संबंध हो जाएगा संयोग संबंध है ना, प्रतियोगी जो घट उसका अधिकरण तो बतलादी होगा संयोग संबंध से, उसका अनाधिकरण हेतुधिकरण महाकाल हो जाएगा। तो प्रतियोगिता संबंध न प्रतियोगी अनाधिकरण हेतुधिकरण वृत्ति अभाव हम लेते हैं, तो जाहिर से अभावी जो प्रतियोगिता होगी उसमें साध्यता संबंधावच्छिन्नत्व नहीं रहेगा, इसलिए अभाव लक्षण घटक नहीं होगा। यदि हम साहित्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव लेते हैं, कालिक संबंध न घटोनास्ति पटोनास्ति भाव लेते हैं, तो प्रतियोगिता संबंध है ना अर्थात साध्यता संबंध है ना, कालिक संबंध है ना, प्रतियोगी का अधिकरण ही महाकाल हो जाएगा, प्रतियोगी न अधिकरण है तो अधिकरण नहीं होगा। इस प्रकार से कोई अभाव लक्षण घटक तो यहाँ पर लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति होगी, ठीक। हाँ, ननु अष्टतदव्यातिरिक्त तदव्यात्मक कालमात्रवृत्तिधर्मस्य विषणता विशेषेण अव्याप्य वृत्ति किमपि व्यापकं न स्यात्। हाँ, स्वावच्छेदक संबंधेन स्वावत संबंध हो गया प्रतियोगिता संबंधेन प्रतियोगिनः असंबंधिनी काले, प्रतियोगी का अनाधिकरण है तो अधिकरण काल हो गया। हमने अन्य संबंध से अभाव ले लिया, संयोगी ने घटाभाव ले लिया, तो प्रतियोगिता संबंध है ना, स्वावच्छेद संबंध संयोग आदि संबंध समवाय संबंध आदि हुआ, तेन संबंध है ना प्रतियोगी का अनाधिकरण जो काल हुआ काले वर्तमानस्य अभावस्य प्रतियोगितायां तत्संबंधावच्छिन्नत्वस्य, है ना। तो वो जो अभाव होगा हर से अभावी जो प्रतियोगिता में तत्संबंधावच्छिन्नत्व अर्थात साध्यता संबंधावच्छिन्नत्वस्य आगे अन्वय करना है अभाव असंभवात, काले नहीं प्रतियोगितायां असंभवात, हाँ, ठीक। काले दूसरे में जोड़ना है। हाँ, तेन संबंधेन यत् प्रतियोगी संबंधी तदन्यत्वस्य च काले। हाँ, और दूसरा वाला पक्ष में चले जाएंगे तो साध्यता संबंध है ना प्रतियोगी अधिकरण हेतुधिकरण कहते हैं, ठीक है। तो साध्यता संबंध क्या हो गया? कालिक संबंध। अभाव किसी भी संबंध से ले लो, साध्यता संबंध कालिक संबंध, तेन संबंध है ना प्रतियोगी का संबंध ही हो गया काल, तद भिन्न तो काल में नहीं जाएगा, असंभवात। इस प्रकार से अव्याप्ति हो जाएगी, कोई अभाव लक्षण घटक नहीं होगा तो अव्याप्ति होगी, ठीक। तो ये हो गया दोष। अब वो दोष दिया है ना, यहाँ पर दोष दिया, मूल ग्रंथ से दोष हो गया। अब जगदीश क्या करेंगे, इसका थोड़ा विवेचन करेंगे, उनकी जो पंक्ति है ना। हाँ, ननु इति कालिक संबंधेन गुत्वादौ साध्ये
घटादि रूप कालोपाधि मात्र वृत्ति घटत्वादि हेतु नाव्याप्ति ही। हाँ, अब हमको दोष देना है। द्वितीयकार ने दोष दिया है कालो घटवान महाकालत्वात्, मतलब उन्होंने हेतु बनाया अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को हेतु बनाया। ठीक, तो अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को जब हेतु बनाते हैं तब अव्याप्ति लगती है। ठीक है, तो अब वो प्रश्न आएगा कि ये सब कहने की, इतना लंबा चौड़ा बनाने की अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म कहने की क्या आवश्यकता है ना। तो अब ये किसका पदकृत्य कर रहे हैं? अष्टद्रव्यातिरिक्त। हाँ, अब अष्टद्रव्यातिरिक्त मत कहो, क्या कहेंगे? द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म। द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को हेतु बनाएंगे। तो द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को हेतु बनाएंगे तो हेतु हो जाएगा घटत्वादि हेतु बनाएगा, है ना। क्या लिखा है उन्होंने? कालिक संबंधेन गोत्वादो साध्ये घटादि रूप कालोपाधि मात्र वृत्ति घटत्वादि। गोत्व को साध्य बनाया है ना, साध्य बनाया गोत्व को। अयं गहु घटत्वात्। ठीक है, कालः गोत्वान घटत्वात्, गोत्व का कालिक संबंध साध्य बनाना है। हेतु बनाया घटत्व को, तो घटत्व जो हेतु है वो भी तो द्रव्य मात्र वृत्ति धर्म है। द्रव्य मात्र वृत्ति अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल तो कहा नहीं, तो द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म कहा है। तो द्रव्यात्मक काल कौन हो गया? घट भी हो गया। तन्मात्र वृत्त धर्म हो गया। घटत्व को हमने हेतु बनाया और गोत्व को हमने साध्य बनाया, तो वहाँ पर अव्याप्ति नहीं लगेगी। वहाँ पर अव्याप्ति नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? भिन्न कालीन तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्नाभावस्यैव घटादौ प्रत्येक वैदिकण्ड संभवात्। पहले तो ये विचार करेंगे, वहाँ भी तो कोई प्रत्येक वेदिकरण अभाव अप्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया घटत्व, ये तो हो गया घट। ठीक है, तो घट भी काली है, उसमें हम कोई भी अभाव लेंगे, पटाभाव दंडाभाव आदि सारे से अभाव का जो प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगी है उसका कालिक संबंध से साध्यता अवस्था संबंध कालिक संबंध से प्रतियोगी का अधिकरणी घाट हो जाएगा। प्रतियोगी का अनाधिकरण है तो अधिकरण तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी तो अव्याप्ति लग सकती है। ठीक है, द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को हेतु बनाने पर भी अव्याप्ति लग सकती है। तो उसको छोड़ करके अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को हेतु बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं नहीं, वहाँ पर अव्याप्ति नहीं लगेगी, क्योंकि घटत्वाधिकरण जो घाट है उसमें हम अतीत तत्त व्यक्तिनाश से अभाव लेंगे। भिन्नकालीन जो व्यक्ति होते हैं वो कालिक संबंध से उनका आधार अभाव नहीं होता। ठीक है, तो महाकाल जब लेंगे तो अधिकरण, तब तो वहाँ कोई भिन्न काल होता ही नहीं। ठीक है, सब का उसके अंतर्गत आ जाएंगे। किंतु जब खंडकाल लेंगे, उपाधि लेंगे, तो भिन्न काल मिल जाएगा। घट का जो काल है उसमें घटकालीन जो पदार्थ होंगे वो कालिक संबंध से घट में रहेंगे कालिक संबंध से, किंतु भिन्नकालीन जो पदार्थ है घट के भूतकालीन अथवा भविष्यकालीन जो पदार्थ होंगे वो कालिक संबंध से भी घट में नहीं रहेंगे। तो अतीत तत्त व्यक्तिनाश अभाव मिल जाएगा। तो प्रतियोगिता संबंध अथवा साहित्य संबंध कालिक संबंध है ना, अतीत तत्त व्यक्ति का अनाधिकरण हेतुधिकरण हो गया। तद्वृत्ति अभाव अतीत तत्त व्यक्तिनाश अभाव लक्षण घटक हो जाएगा। अतः उसका प्रतियोगिता अवच्छेद तद्धर्म हो जाएगा, अनवच्छेद साधिता अवच्छेद हो जाएगा, तो लक्षण चला जाएगा, अव्याप्ति नहीं होगी। तो अव्याप्ति देनी है। अतः हाँ, अब अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्त धर्म को जब हेतु बनाएंगे तो क्या हेतु होगा? महाकालत्व हेतु होगा। महाकालत्व का अधिकरण महाकाल होगा। वहाँ पर हम अतीत तत्त व्यक्तिनाश अभाव, वो महाकाल से अतीत तो कोई है नहीं, अतः वहाँ पर अव्याप्ति लगेगी। तो अव्याप्ति देने के लिए करना चाहिए। ठीक, भिन्न कालीन तत्त व्यक्तित्वावच्छिन्नाभावस्यैव घटादौ प्रत्येक वैदिकण्ड संभवात् अतः उत्तम अष्टद्रव्यातिरिक्त इति। ठीक है, एक पदकृत्य हो गया। पृथिव्यादि चतुर्द्रव्यातिरिक्त इति तु ज्यायः। अब उसमें जगदीश थोड़ा संशोधन करते हैं। अष्टद्रव्यातिरिक्त जो कहा है उसके जगह पर क्या कहना चाहिए? पृथिव्यादि चतुर्द्रव्यातिरिक्त कहना चाहिए, क्योंकि पृथिव्यादि चतुर्द्रव्य हो गया पृथ्वी, जल, तेज, वायु। इससे अतिरिक्त जितने भी द्रव्य हैं सब नित्य हैं, सब नित्य हैं, तो वो सब कालोपाधि होते नहीं हैं। अतः पृथिव्यादि चतुर्द्रव्यातिरिक्त जो द्रव्यात्मक काल कहेंगे तो महाकाल ही आएगा। आत्मा अथवा मन आदि में काल नहीं होते। अतः वो अष्टद्रव्यातिरिक्त की अपेक्षा पृथिव्यादि चतुर्द्रव्यातिरिक्त कहना ही
ज्याय है ना, ज़्यादा उचित है। लेकिन शब्द के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अष्टद्रव्यातिरिक्त कहने में ज़्यादा लाघव है ना। अष्टद्रव्यातिरिक्त कहने पर महाकाली पकड़ में आएगा, लाघव शरीर के लाघव भी अष्टद्रव्यातिरिक्त कह रहे हैं। वहाँ केवल चतुर्द्रव्यातिरिक्त कहने से तो काम चलेगा नहीं, पृथ्व्यादि शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा ना, पृथ्व्यादि चतुर्द्रव्यातिरिक्त कहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर पृथ्व्यादि कहने की जरूरत नहीं, द्रव्य से तो पृथ्व्यादि आएंगे। ठीक है, तो शरीर के लाघव भी वहाँ पर हो जाएगा। ज्ञान तो वो पृथ्वी चतुर्द्रव्यातिरिक्त कहने पर भी नहीं, उसमें भी मान लो हो सकता है झटिति उपस्थिति ना हो, क्योंकि पहले विचार करेगा ना कि पृथ्वी चतुर्द्रव्यातिरिक्त तो बाकी है, फिर उसको विचार करना पड़ेगा कि बाकी काल नहीं है, तो निषेध करते हुए वो जो काल कहने से महाकाली होगा करके वहाँ तक बुद्धि बैठानी पड़ेगी। और अष्टद्रव्यातिरिक्त काल जब कह रहे हैं तो है ना, तो झटिति उपस्थिति भी हो जाएगी, है ना। तो भले वो पृथ्वी चतुर्द्रव्यातिरिक्त जाइए तो कह रहे हैं, लेकिन अष्टद्रव्यातिरिक्त कहने पर भी खास समस्या नहीं दिखती है ना, लाघव भी दिख रहा है इसमें। पृथिव्यादि चतुर्द्रव्यातिरिक्त ज्यायः गगनादेः कालत्व विदहादेव तद्व्युदासात् इति ध्येयम्। हाँ, क्योंकि गगनादि में तो कालत्व है नहीं, उन्हीं की व्यावृत्ति करना है हमको, तो उनकी व्यावृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राप्ति नहीं है। तो व्यावृत्ति करना है जन्य द्रव्यों की, उसके लिए पृथ्वी चतुर्द्रव्यातिरिक्त कहने से उनकी व्यावृत्ति हो जाती है। ठीक, फिर द्रव्य का पता करते कर रहे हैं। कर्मात्मक खंड कालस्यापि भिन्नकालीन तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्नाभाव प्रत्युगिनधिकरणत्व प्रसिद्ध्या तन्मात्रवृत्ति स्पंदत्वादि हेतु नाव्याप्ति अतः अतश्चरम द्रव्य पदम। चरम द्रव्य पद अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र धर्म का है, तो अष्टद्रव्यातिरिक्त में एक द्रव्य पद है, फिर द्रव्यात्मक काल मात्र धर्म कहा है। तो जो चरम द्रव्य पद हटा देंगे तो क्या होगा? अष्टद्रव्यातिरिक्त काल मात्र धर्म होगा। तो अष्टद्रव्यातिरिक्त जो काल होगा वो तो कर्मात्मक काल भी हो जाएगा, तन्मात्र धर्म हो जाएगा कर्मत्व। कर्मत्व का हम हेतु बना देंगे स्पंदत्व, तो हेतु हो गया स्पंदत्व, हेतु हो गया स्पंद, तो वहाँ पर अतीत तत्त व्यक्तिना से भाव मिल जाएगा, तो पुनः अव्याप्ति नहीं होगी। अतः उस स्पंदत्व के हेतु न बनाया जा सके, महाकालत्व हेतु बने, इसके लिए चरमम द्रव्य पदम। ठीक, कर्मात्मक खंड कालस्यापि भिन्नकालीन तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्नाभाव प्रत्युगिनधिकरणत्व प्रसिद्ध्या तन्मात्रवृत्ति स्पंदत्वादि हेतु नाव्याप्ति अतः चरम द्रव्य पदम। ठीक, मात्रपदम तथाविध कालत्वादो अपि उक्त दिशा नाव्याप्ति अतः मात्रपदम। अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्ति धर्म का हेतु बनाया, मात्रपद क्यों दिया? अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल वृत्ति धर्म ले लेते, तो अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक जो काल तो महाकाली हो गया, तद्वृत्ति धर्म हम लेंगे कालत्व, सामान्य जो नित्यजन्य साधारण जो कालत्व है, ऐसा कालत्व हेतु बना देंगे। तो ये तो हो गया कालत्व, ये तो अधिकरण फिर हम ले लेंगे घट खंड काल को ले लेंगे, ये तो अधिकरण खंड काल मिल जाएगा, तो वहाँ अतीत तत्त व्यक्ति नास्ते वह पुनः लक्षण घटक हो जाएगा, तो पुनः अव्याप्ति नहीं लगेगी। इसलिए हेतु महाकालत्व हो और हेतुधिकरण केवल महाकाल हो, इसके लिए उन्होंने तन्मात्र वृत्ति धर्म का हेतु बनाया। तो तन्मात्र वृत्ति धर्म से महाकालत्व हेतु होगा, कालत्व हेतु नहीं होगा। तो महाकालत्व हेतु होगा तो तदधिकरण केवल महाकाल होगा, तो वहाँ तो महाकाल को जब हेतुधिकरण बनाएंगे तो वहाँ कोई अभाव लक्षण घटक नहीं होगा। तथाविध कालत्वादो अपि उक्त दिशा नाव्याप्ति अतः मात्रपदम। स्वरूप संबंधेन हेतुता लाभाय धर्मपदम। अब अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्ति धर्मस्य, वृत्ति कहने से वृत्ति जो होता है धर्म होता है, तो वृत्ते है कर देते, वृत्ति धर्मस्य कहने की है, तो धर्मपद वहाँ पर अतिरिक्त हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, तो व्यर्थम सत किंचित ज्ञापयति, ज्ञापन करेगा। क्या ज्ञापन करेगा? तो कहते हैं कि स्वरूप संबंधी ने हेतुता का लाभ कराना है। नहीं तो अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक कालमात्र वृत्ति कालमात्र जो वृत्ति, अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक जो काल महाकाल, तन्मात्र जो वृत्ति है वो कौन है? महाकालत्व तो है, उसको हम हेतु बनाएंगे, किंतु उसको भी हम कालिक संबंध से हेतु बनाएंगे। समझ में आया? कालो घटवान महाकालत्वात् हेतुतावत संबंध भी
कालिक संबंध बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो हो गया महाकालत्व, हेत्वाधिकरण कौन हो जाएगा? फिर घाट हो जाएगा, फिर घाट ले लेंगे, वहाँ अतीत तत्त व्यक्ति नास्ति वहाँ पुनः लक्षण घटक हो जाएगा, तो पुनः अव्याप्ति नहीं होगी। इसलिए स्वरूप संबंधी ने हेतुता का लाभ कराना है। जब स्वरूप संबंधी हेतुता का लाभ होगा तो महाकाल तो स्वरूप संबंध से महाकाल में ही रहेगा, तो वहाँ पर अभाव की अप्रसिद्धि होगी। ठीक। स्वरूप संबंधेन हेतुता लाभाय धर्मपदम। अन्यथा कालिकादि संबंधेन महाकालत्वाद्यधिकरण घटादो प्रतियोगी व्यधिकरण अतीत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्ना भाव प्रसिद्ध्या नाव्याप्तीति ध्येयम्। स्पष्ट हो गया? तादृश धर्मस्य महाकालत्वादेः समवायादिना व्यापकत्वं संयोगादि अव्याप्यवृत्तेः सुघटम् इत्यतः उक्तं विषणता विशेषण इति। अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यात्मक कालमात्रवृत्ति धर्मस्य विशेषणता विशेषेण अव्याप्य वृत्ति किमपि व्यापकम न स्यात् कहा है। तो साध्यतावत संबंध इन्होंने बनाया कालिक संबंध, विशेषणता विशेषणता कालिक संबंध। ठीक है, तो कालिक संबंध का उल्लेख करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ पर कालिक संबंध का उल्लेख नहीं करेंगे। तो तादृशधर्मस्य महाकालत्वादेः समवायादिना व्यापकत्वं संयोगादि अव्याप्यवृत्तेः सुघटम्। हाँ, तो वहाँ पर कालिक मतलब साध्यताव संबंध जो कालिक संबंध है उसका उल्लेख नहीं करेंगे। तो हम संयोग जो अव्यापी वृत्ति पदार्थ को साध्य बनाएंगे संयोग को, तो कालः संयोगवान महाकालत्वात्, और संयोग को हम बनाएंगे साध्य समवाय संबंध से। साध्य होगा कैसे देते होगा? कालः संयोगवान, कालिक संबंध से साध्य बनाने पर तो सद्यतु है, कोई दिक्कत नहीं। समवाय संबंध से साध्य बनाएंगे तो फिर तो सद्यतु तो होना जरूरी है ना। हम तो कालः संयोगवान महाकालत्वात् सद्यतु हो जाएगा। कैसे है? संयोग समवाय से तदव्य में रहेगा, तो महाकालत्व स्वरूप से केवल महाकाल में रहेगा। ठीक है। संयोग जो है वो तो नवद्रव्य वृत्ति पदार्थ है ना, सर्वद्रव्य वृत्ति है। संयोग जो है गुण वो सभी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, व्यापक है ये हो। किंतु व्यापकम न स्यात्, क्योंकि समवाय संबंध साध्यताव संबंध है, तो ये तो हो गया महाकालत्व, ये तो अधिकरण महाकाल हुआ, उसमें हम अभाव ले लेंगे। घटो नास्ति पटो नास्ति, संयोग नास्ति आप तो ले नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक अधिकरण हेतु अधिकरण हो जाएगा समवाय संबंध से। तो घटाद्य भाव ले लेंगे तो साध्यताव संबंध क्या हुआ? समवाय संबंध। साध्यताव संबंध हो गया, तेन संबंध है ना। घट का अनाधिकरण हेतु अधिकरण महाकाल वाक नहीं हुआ, तो सूत्राम घटाभाव लक्षण हो गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद घटत्व हो जाएगा, अनावच्छेद साध्यता अवच्छेद संयोगत्व हो जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, अव्याप्ति नहीं होगी। इसलिए विशेषणता विशेषेण। हाँ, तादृशधर्मस्य महाकालत्वादेः समवायादिना व्यापकत्वं संयोगादि अव्याप्यवृत्तिः सुघटम् इत्यतः उक्तं विशेषणता विशेषण इति। ठीक है, जब कालिक संबंध कहेंगे तो कालिक संबंध से तो सबका अधिकरण महाकाल हो ही जाएगा। कालिक विशेषणता इत्यर्थः। हाँ, विशेषणता मतलब कालिक विशेषणता। व्याप्यवृत्ति प्रमेयत्वादेः प्रतियोगी वैदिकरण्या घटितम एवं कालिक संबंधावच्छिन्न व्यापकत्वं संभवति, अतः उक्तम अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति किमपि व्यापकम न स्यात् कहा है, किमपि व्यापकम न स्यात् कह देते है ना, तो कहेंगे किमपि व्यापकम न स्यात् नहीं कह सकते। यदि हम प्रमेयत्व के साथ बनाएंगे, घटः प्रमेयः महाकालत्वात्, तो यहाँ पर भी तो समस्या आ सकती है, क्योंकि महाकालत्वाधिकरण महाकाल में आप कोई भी अभाव ले लो, घटोनास्ति पटोनास्ति अभाव लोगे तो साध्यताव संबंधी ना कालिक संबंधी ना सब प्रतियोगी का अधिकरण ही महाकाल हो रहा है ना, तो प्रतियोगी वेदिकरण अभाव की अप्रसिद्धि तो हो ही रही है ना, तो अव्याप्ति तो लग रही है। तो प्रमेयत्व आदि जो व्यापी पदार्थ है उसको साध्य बनाने पर भी अव्याप्ति तो लग रही है, तो किमपि व्यापकम न स्यात् कहना चाहिए। अव्याप्य वृत्ति किमपि व्यापकम न स्यात् क्यों कह रहे हैं? समझ में आए बात? तो उसके लिए कहते हैं कि जब हम प्रमेयत्व के साध्य बनाएंगे तो हमारा लक्षण ही बदल जाएगा, लक्षण ही बदल जाएगा, क्योंकि ये जो लक्षण है ये तो है ना, दो लक्षण है हमारा, व्यापृवृत्ति साध्य का स्थलीय लक्षण और अव्यापृवृत्ति साध्य का स्थलीय लक्षण। तो जो व्यापृवृत्ति साध्य का स्थलीय जो लक्षण है वहाँ पर प्रतियोगी वैदिकरण का प्रवेश नोपादेयन से सर्वथा व्यापृवृत्ति साध्य के, पहले कहा है।
उसके लिए तो केवल यथोधिकरण भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साहित्य अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामान अधिकरण व्याप्ति ये लक्षण बनाना है। तो महाकालत्व अधिकरण जो महाकाल है उसमें हम अभाव ले लेंगे, घटो नास्ति पटो नास्ति अभाव तो मिल ही जाता है ना। उसको प्रतियोगी वेदीकरण बनाने में समस्या है, उस प्रतियोगी का भी अधिकरण ही है महाकाल। तो महाकाल में घटो नास्ति पटो नास्ति अभाव मिलने में कोई समस्या नहीं है। समझ में आई बात? तो प्रतियोगिता अवच्छेद घटत पटत हो जाएंगे, अनवच्छेद साहित्य अवच्छेद हो जाएगा। प्रमेय तत्व प्रमेयत्व के साथ बनाया है तो सूत्राम लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं लगेगी। तो अव्याप्ति नहीं लगेगी मतलब क्या हुआ? प्रमेय तो व्यापक हुआ ना, तो व्यापक नश्यात ऐसा तो नहीं कह सकते। अतः अव्यापवृत्ति किमपि व्यापकम नश्यात ऐसा कहा। व्यापकवृत्ति प्रमेयत्वादे प्रत्योगी वेदिकरण्या घटितमेव कालिक संबंधावच्छिन्न व्यापकत्वं संभवति अत उक्तम अव्याप्यवृत्ति इति। तादृश साध्यं घटादिकं तदप्यत्वादिकं च तदवतोपि कालस्य तद अनधिकरणदेशावच्छेदेन कालिक संबंधावच्छिन्न तदभावत्वात्। अवतारिसम तो साध्य, ऐसा जो अव्यापवृत्ति साध्य आप ढूंढ रहे हो तो वो कौन सा है? कहते ऐसा जो साध्य है वो घट है, घट को आप साध्य बना लो, द्रव्यत्व को साध्य बना लो, तो तत्व को साध्य बनाने पर यहाँ पर अव्याप्ति होगी। ठीक है। अब प्रश्न आएगा घट तो काल में रहता है तो अव्यापवृत्ति कैसे हुआ? द्रव्यत्व भी काल में रहता है, द्रव्यत्व तो जाती है, वो तो अव्यापवृत्ति है, वो अव्यापवृत्ति कैसे होगा? संयोग ना अव्यापवृत्ति है, घट द्रव्यत्व तो अव्यापवृत्ति नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो कहते हैं कि काल में भले घट रहता है किंतु तद अनधिकरण जो देश है तंत्वादि अवच्छेद है ना, काल में घट नहीं रहता। द्रव्यत्व भी काल में रहता है, द्रव्यावच्छेदन रहेगा, गुणादि अवच्छेद है ना, उसी काल में द्रव्यत्व का भी अभाव रहता है। अतः इसलिए द्रव्यत्व भी अव्यावृत्ति साध्य है। कालिक संबंध से जब हम साध्य बनाएंगे तो अव्यावृत्ति साध्य है, घट आदि भी अव्यावृत्ति साध्य है, किंतु प्रमेयत्व ऐसा नहीं है। प्रमेयत्व का होने के लिए तो प्रमेयत्व का अनधिकरण कोई देश होना चाहिए ना, तो उसका तो अनधिकरण देश प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए प्रमेयत्व सर्वथा व्यापवृत्ति है। ठीक। तदवतोपि कालस्य तदनधिकरण देशावच्छेदेन कालिक संबंधावच्छेदेन तदभावत्वात्। ठीक है। तो वहाँ द्रव्यत्व का अधिकरण भी काल है और तद अनधिकरण देशावच्छेदेन द्रव्यत्व अभाव का भी अधिकरण है, इसलिए वह अव्यापवृत्ति है। नहीं एवं विधा वाच्यत्व। हाँ, वाच्यत्व ऐसा नहीं है। तद अनधिकरण देशा प्रसिद्ध्या तदवच्छेदेन कालिक संबंधावच्छिन्न वाच्यत्वाभावस्य दैशिक विशेषणतया काले असंभवात् इति भावः। हाँ, अब देखो उसमें दो चीज और स्पष्ट किया ना। द्रव्यत्व का अधिकरण जो काल है उसी काल में द्रव्यत्व अनधिकरण जो गुणादि तदवच्छेदेन उसी काल में द्रव्यत्व का अभाव स्वरूप संबंध से रहता है। क्या समझ में आया? द्रव्यत्व का अनधिकरण जो देश है तदवच्छेदेन काल में द्रव्यत्व का अभाव स्वरूप संबंध से रहता है, इसलिए वह अव्यापवृत्ति साध्य का स्थल हो गया। ठीक है। अब कोई कहेगा कि प्रमेयत्व भी में भी देख लो, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि प्रमेयत्व का अनधिकरण कोई देश मिलेगा ही नहीं। तो प्रमेयत्व का अनधिकरण देश कोई मिलेगा तो वहाँ पर प्रमेयत्व का अभाव रहेगा, तो उसका अव्यापवृत्ति कह सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग विचार करें प्रमेयत्व का जो अभाव है उसको हम कालिक है ना, प्रमेयत्व अभाव ले लेते हैं, प्रमेयत्वम नास्ति। ठीक है। तो प्रमेयत्व का जो अभाव है कालिक संबंध है ना, प्रमेयत्वम नास्ति अभाव लेंगे। किस संबंध से? स्वरूप संबंध है ना, प्रमेयत्वम नास्ति अभाव तो अप्रसिद्ध है, मिलेगा ही नहीं। कालिक संबंध है ना, प्रमेयत्वम नास्ति, ये अभाव कहाँ मिलता है? कहीं मिलेगा ही नहीं। कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा, नित्य में मिलेगा। नित्य में प्रमेयत्व कालिक संबंध से, तो प्रमेयत्वम नास्ति, कालिक संबंध है ना, प्रमेयत्वम नास्ति, ये अभाव नित्य में मिलता है, लेकिन काल में तो मिलेगा नहीं। ठीक है। कहेंगे वो जो प्रमेयत्व अभाव है नित्य में रहने वाला, उसको हम फिर कालिक संबंध से रखेंगे, तो कहाँ रहेगा वो? फिर काल में रहेगा। तो काल में प्रमेयत्व भी है और काल में प्रमेयत्व अभाव भी तो कालिक संबंध से रहता है, तो क्या हो गया? हाँ, उसी काल में प्रमेयत्व भी है, उसी काल में प्रमेयत्व का अभाव भी है, वो भी तो अव्यावृत्ति हो गया। ऐसा कोई कह सकता है? समझ में आया? वो प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया ना, प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं हुआ। ठीक।
तो कहेंगे, तो उसको कहते हैं कि वो तभी प्रतियोगी समानाधिकरण कहा जाएगा जब प्रमेयत्व का अधिकरण में प्रमेयत्व का अभाव स्वरूप संबंध से रहे। ठीक है, क्योंकि वो व्यापवृत्तित्व का परिष्कार किया है ना, क्या है वस्तुतः व्यापवृत्तित्व मात्र साधितावस्था का संबंध नहीं अधिकरण तद्वृत्ति अभाव से तार्किक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्संबंध तार्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगित्व का अभाव जाना चाहिए, वहाँ पर संबंध का निवेश है। समझ में आए बात। अतः इसलिए उन्होंने कहा ना यहाँ पर क्या कहा, प्रमेयत्व का जो अधिकार है ना काल में प्रमेयत्व का अभाव स्वरूप संबंध से नहीं रहता, इसलिए वो प्रमेयत्व व्यापवृत्ति है। ठीक, हाँ उन्होंने स्पष्ट किया, इसलिए वो संबंध का उल्लेख वहाँ पर किया है। तद अनधिकरणदेशा प्रसिद्ध्या तदवच्छेदेन कालिक संबंधावच्छिन्न वाच्यत्वाभावस्य दैशिक विशेषतया काले असंभवात्। ठीक है, कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता के जो वाच्यत्वाभाव है वो काल में दैशिक विशेषणता संबंधन संभव नहीं है, अतः वो व्यापवृत्ति साध्य का स्थल हो गया है ना। हाँ हाँ न स्यादिति किमपि व्यापकं न स्यात् तथा च कालः घटवान् महाकालत्वाद् इत्यादो व्याप्ति लक्षणाव्याप्ति इति भावः। ये निष्कर्ष हो गया, हम लोग पहले जान लिए उसको है ना। दोनों लक्षण घटेगा नहीं, खुद ग्रंथकार घटाएंगे भी। प्रथम विवक्षा अनुसारेण दोषम संगमयति। प्रथम विवक्षा है क्या है, प्रतियोगिता संबंध है ना प्रतियोगी नदीकरण यथोधिकरण प्रतिभावीय साध्यता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व की विवक्षा। और द्वितीय विवक्षा क्या है, साध्यता संबंध है ना प्रतियोगी नदीकरण यथोधिकरण प्रतिभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व की विवक्षा। प्रथम विवक्षा अनुसारेण दोषम संगमयति स्वावच्छेदक इति। हाँ। स्वावच्छेदक संबंधेन प्रतियोगिना असंबंधिनी काले वर्तमानस्य अवश्य प्रतियोगितायां हाँ तत्संबंधावच्छिन्नत्वस्य असंभवात्। हाँ स्वावच्छेदक इति प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन इत्यर्थः। हाँ काले महाकाले तत्संबंधावच्छिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदकीभूत कालिक संबंधावच्छिन्नत्वस्य असंभवादिति पदेन अन्वयः। ठीक है, स्पष्ट है। द्वितीय विवक्षा अनुसारेण आह तेन संबंधेन यत् प्रत्येक संबंधी तदन्नत्वस्य काले असंभवात्। हाँ ठीक है, तेन संबंधेन इति साध्यतावच्छेदकीभूत कालिक संबंध है ना। ठीक, ननु हाँ ननु महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव एव महाकाले प्रतिवेदिकरणः सुलभः। ठीक, अब ये तो हो गया दोष, कालो घटवान महाकालत्वाद यहाँ पर व्याप्ति लक्षण की अव्याप्ति हो गई। अब वो ननु करके समाधान देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूर्व पक्षीय समाधान है। ठीक है, तो ननु कहता है कि वहाँ पर प्रतियोगी वेदिकरण अभाव सुलभ है, प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है, कहेंगे महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव ले लेंगे, महाकाल भेद विशिष्ट घटाभाव, क्योंकि महाकाल में महाकाल भेद नहीं रहता, इसलिए महाकाल भेद विशिष्ट घट भी नहीं रहेगा। ठीक है, विशेषणाभावात विशिष्टाभाव, महाकाल भेद जब नहीं रहेगा तो महाकाल भेद विशिष्ट घट भी नहीं रहेगा। समझ में आया। तो ये तो हो गया महाकालत्व, ये तो अधिकरण हुआ महाकाल, उसमें हमने अभाव लिया महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव, तार्य से अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न जो प्रतियोगी है महाकाल वेद विशिष्ट घट, उसका अनधिकरण है तो अधिकरण महाकाल हो जाएगा। तो प्रतियोगिता संबंध है ना अथवा साहित्य संबंध है ना प्रतियोगी अनधिकरण है तो अधिकरण प्रत्यभाव प्रसिद्ध हो गया। तो कोई यहाँ पर चिंता करने के बाद नहीं है, ऐसा किसी ने प्रश्न उठाया। ननु महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव एव महाकाले प्रतिवेदिकरणः सुलभः। न च तदापि स्नर्ता विशेषपदेन महाकालनिधिपतिविस्नर्ताया एव विवक्षितत्वात् तादृशसम्बन्धेन निरुक्तप्रतिवेदिकरण्या प्रसिद्धैव उक्ताभावस्यापि प्रतिवेदिकरण्या संभव इति वाच्यम्। अब इनका कहना क्या है कि साध्यता संबंध जो है वह कालिक संबंध है। कालिक संबंध को साध्यता संबंध बना रहे थे, तो कालिक संबंध साध्यता संबंध नहीं बनाना है। अभी तो महाकालानुयोगिक जो कालिक संबंध है उसको साध्यता संबंध बनाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब महाकालानुयोगिक कालिक संबंध, बात तो वही होगी सब, महाकालानुयोगिक कालिक संबंध साध्यता संबंध होगा। तो अभाव हमने क्या लिया है, कौन से अभाव को प्रसिद्ध करा रहे थे, महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव लेंगे। ठीक है, तो साध्यता संबंध है ना, साध्यता संबंध क्या होगा, ये ना संबंध है ना जो प्रतियोगी है महाकाल वेद विशिष्ट घट, उसका तो अधिकरण प्रसिद्ध ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसका वेदिकरण संबंध है ना। महाकाल वेद विशिष्ट जो घट होगा वो तो महाकाल में रहेगा नहीं, इसलिए महाकालानुयोगी जो कालिक संबंध होगा, महाकाल
महाकाल वेद विशिष्ट घट का वेदगण संबंध होगा। अतः तीन संबंध है ना, महाकाल वेद विशिष्ट घट कहीं रहेगा ही नहीं, तो प्रत्यय का अधिकरण कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, तो प्रत्यय की अनधिकरण तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव भी लक्षण घटक नहीं होगा। अन्य कोई अभाव लोगे तो उन सारे जो अभाव का प्रतियोगी घटपट आदि होंगे वो महाकालानुयोगी कालिक संबंध से महाकाल में रह जाएंगे, तो प्रतियोगी का अधिकरण हेतुअधिकरण होगा, अनधिकरण हेतुअधिकरण नहीं होगा। तो बाद में कुछ है ना, इस तरह से हम लोग किया ही था। समझ में आई बात? इस प्रकार से क्या हुआ, महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव भी लक्षण घटक नहीं। हाँ, महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव भी लक्षण घटक नहीं होगा। तो इसलिए मूल कारण जो कहा ठीक है, ऐसा ननु को उसने उत्तर दिया। ठीक, हाँ। लेकिन इसका खंडन करने वाला है ननु, है ना। क्या खंडन करने वाला है कि तथा सति कालमात्रवृत्तिधर्मस्य तादृश विशेषणतया किमपि व्यापकं न स्यात् इत्यस्य सम्यक्त्वे अशब्दव्यतिरिक्तत्वाभिधानस्य संदतविधता प्रत्यये। ठीक है। अब क्या हुआ, यदि हम महाकालानुयोगी कालिक संबंध को साधिदाव संबंध बनाएंगे तो अष्टद्रव्यातिरिक्त यदि नहीं भी कहते हैं तो द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्ति धर्म से महाकालत्व को ही लेना पड़ेगा। यदि हम घटत्व आदि को लेते हैं तो घटत्व हेतु तो बेविचारी हो जाएगा ना, क्योंकि घटत्व तो घट में रहेगा, और साध्य जिसको भी आप बनाओगे वो महाकालानुयोगी कालिक संबंध से महाकाल में रहेगा। तो हेतु जब महाकाल में रहेगा तभी ना सद्यतु होगा। तो घटत्व पर तो हेतु बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो अव्याप्ति ना देना है, ग्रंथकार अव्याप्ति दे रहे हैं तो सद्यतु बनाना है। अतः अष्टद्रव्यातिरिक्त न भी कहें, द्रव्यात्मक काल मात्र वृत्ति धर्म कहें तो भी सद्यतु बनाने के लिए महाकालत्व को ही हेतु मानना पड़ेगा। तो अष्टद्रव्यातिरिक्त कहने का कोई प्रयोजन बचेगा नहीं। उन्होंने कहा है अष्टद्रव्यातिरिक्त, इसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन है उसको सार्थक बनाना है। उसकी सार्थकता तभी होगी जब घटत्व आदि भी हेतु तो लब्ध हो जाएंगे। समझ में आया? अतः केवल कालिक संबंध ही साध्यता संबंध है। समझ में आया? तो महाकालानुयोगी कालिक संबंध को साहित्यावत संबंध बनाना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार का आशय नहीं है। तो जब नहीं है कालिक संबंध साहित्यावत संबंध है तो वहाँ पर उसकी सार्थकता बनेगी, जो हमने चर्चा की अष्टद्रव्यातिरिक्त क्यों कहना चाहिए। अब यहाँ पर जब कालिक संबंध साहित्यावत संबंध होगा तो जो नचर ने जो समाधान किया था कि महाकालानुयोगी कालिक संबंध ही साहित्यावत संबंध है, ऐसा कह नहीं सकते। जब ऐसा नहीं कह सकते, केवल कालिक संबंध होगा तो महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव का जो प्रतियोगी महाकाल वेद विशिष्ट घट होगा उसके लिए कालिक संबंध वेदिकरण संबंध होगा नहीं। तेन संबंध में उसका अधिकरण कोई मिल जाएगा, अनधिकरण है तो अधिकरण महाकाल हो जाएगा, तो प्रतियोगी वेदिकरण भाव की प्रसिद्धि होगी। तो ननु ने जो प्रश्न उठाया वो प्रश्न बना रहेगा। ठीक, हाँ। तथा सति कालमात्रवृत्तिधर्मस्य तादृश विशेषणतया किमपि व्यापकं न स्यात् इत्यस्य सम्यक्त्वे अष्टद्रव्यातिरिक्तत्वाभिधानस्य संदतविधता प्रत्यये। हाँ, स्वरूपसंबंधेन गगनादिवृत्तित्व इति अग्रिमग्रंथविधोत प्रसंगात्। हाँ, अब एक तो एक दोष हुआ, दूसरा भी दोष दे रहे हैं। दूसरा दोष क्या है? स्वरूपसंबंधेन गगनादिवृत्तित्व इति अग्रिमग्रंथविधोत। हाँ, स्वरूप संबंधेन गगनादिवृत्तिमत्वेतु, ये जो अग्रिम ग्रंथ है, तो अग्रिम ग्रंथ क्या है? महाकालो घटवान महाकालत्वात्, यहाँ पर जो अव्याप्ति हो रही है उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए कल्प आएगा जिसको हम कहेंगे संबंध धार्मिक अवगणित कल्प। ठीक है, तो लक्षण क्या है? साध्यतावत संबंध सामान्य यारिस प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व हेत्वधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्तित्व वयाभाव तारिस प्रतियोगिता अवच्छेदकम साहित्यावच्छेदकम कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी अभाव यदि प्रतियोगी व्यतिकरण न हो तो गगनाभाव प्रतियोगी व्यतिकरण हो जाएगा, क्योंकि साधिताव संबंध में कालिक संबंध में गगनत्वावचन प्रतियोगिकत्व नहीं मिलेगा तो उसका अभाव मिल जाएगा। एक उपाय है, आगे इसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी गगन को भी यदि कालिक संबंध है ना गगन में वृत्तिमान मानेंगे, स्वरूप संबंध है ना गगन आधार वृत्तिमत्वेतु का ही मतलब है, तो वो गगनाभाव भी क्या हो जाएगा? गगनाभाव भी प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा। गगनाभाव भी मतलब गगनत्वावचन प्रतियोगिकत्व भी मिल गया, हेत्वधिकरणीभूत महाकालानुयोगिकत्व भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भाव मतलब गगनाभाव भी लक्षण घटक नहीं होगा, ऐसा कहना है। गगनाभाव भी लक्षण घटक नहीं होगा, तो कोई अभाव लक्षण घटक होगा नहीं, तो फिर वो अप्रसिद्धि बनी रहेगी। इसके लिए फिर वो कल्पांतर में जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रतियोगिता धार्मिक उभयावघटित लक्षण। लेकिन यदि यहाँ पर महाकालानुयोगिक जो
कालिक संबंध है, वही साध्यता संबंध अत्यंत विवक्षित होगा, ऐसा मानेंगे तो प्रथम कल्प में ही समाधान हो जाएगा। अग्रिम कल्प का अनुसरण करने की आवश्यकता, भले गगन को आप वृत्तिमान मान लो, फिर भी वहाँ पर दोष नहीं होगा। कैसे दोष नहीं होगा? घटाकर देख लो। अब साध्यता संबंध क्या है? महाकालानुयोगी कालिक संबंध है, तो साध्यतावत संबंध सामान्य, महाकालानुयोगी कालिक संबंध सामान्य। यार इस प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगित्व, भले गगनत्व अवच्छिन्न प्रतियोगित्व मिल जाएगा, किंतु महाकाल वेद विशिष्ट घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगित्व मिलेगा। महाकाल वेद विशिष्ट जो घट है वो महाकाल में रहता है, महाकालानुयोगी कालिक संबंध से रहेगा, वो किसी भी संबंध से नहीं रहेगा, कालिक संबंध से भी नहीं रहेगा। महाकाल इसलिए महाकाल वेद विशिष्ट घट महाकाल में किसी भी संबंध से नहीं रहेगा। अतः महाकालानुयोगी जो कालिक संबंध है, उस कालिक संबंध में महाकाल वेद विशिष्ट घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगित्व नहीं है, भले महाकालानुयोगित्व है, तो उसका व्यवहार मिल जाएगा। तारे से प्रतियोगिता का अनवच्छेद साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब व्याप्ति होगी नहीं, तो इस कल्प को छोड़ करके अग्रिम जो कल्प है, कल्पांतरानुसरण जो करना है ग्रंथकार को, उसका साथ भी विरोध हो जाएगा। अतः क्या निर्णय हुआ? संबंध कालिक संबंध मात्र है, महाकालानुयोगी कालिक संबंध साध्यता संबंध है, ऐसा कह करके आप जो तात्कालिक समाधान देने का प्रयास कर रहे हो वो हानिकारक है। ठीक। कालिक संबंधेन गगनादिवृत्तिमत्वेपि तादृश संबंध सामान्ये महाकालान्यत्व विशिष्ट घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगितात्व विधात तादृश संबंध हो, महाकालानुयोगी जो कालिक संबंध है उसमें महाकाल वेद विशिष्ट घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो रहेगा नहीं। विरहात तादृश घटत्वावच्छिन्नाभावस्यैव निरुक्तक्रमेण प्रतियोगी वेदिकरणत्व संभव है। वो अब प्रतियोगी वेदिकरण हो जाएगा, वो अग्रिम पक्षमाणी रीति से पूर्वमतस्यैव सम्यक्त्वात्। हाँ, सम्यक्त्वात् यदि चेत। तो यहाँ तक वो ननु का जो ननु का ही चल रहा है ना, ननु ने एक प्रश्न उठाया मूल पर, उसका नचन एक समाधान करने का प्रयास किया, वो खंडित हो गया। तो ननु ने जो प्रश्न उठाया था, ये प्रश्न बना हुआ है कि महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव प्रतियोगी वेदिकरण प्रसिद्ध है, तो इसका अब खंडन कर दें यदि चेत ना। इदानीं महाकालान्यत्व विशिष्टो घटः कालोऽयं महाकालान्यत्व विशिष्ट घटवान् इत्यादि प्रतीत्या महाकालस्यापि तत्तत् कालोपाध्यवच्छेदेन महाकालान्यत्व विशिष्ट घटवत्वात्। हाँ, सीधी सीधी बात है ये कि महाकाल में महाकाल वेद विशिष्ट घट भी रहता है। महाकाल कालिक संबंध से महाकाल वेद विशिष्ट घट का भी अधिकरण है, उसके लिए प्रतीति बना रहे हैं कालोयम महाकाल वेद विशिष्ट घटवान। इदानीं महाकालान्यत्व विशिष्टो घटः, इदानीं महाकालान्यत्व विशिष्टो घटः है ना, महाकालान्यत्व विशिष्टो घटः इदानीं वर्तते, ये तो हम कहेंगे, कदापि न वर्तते तो कहेंगे नहीं। तो इदानीं मतलब क्या है? काल ही तो है, तो काल में रहेगा, तो महाकाल वेद विशिष्ट घट भी काल में रहता है। अतः यदि हम महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव भी लेते हैं तो उसका प्रतियोगी जो महाकाल वेद विशिष्ट घट है उसका कालिक संबंध से अधिकरण ही महाकाल हो जाएगा। प्रतियोगी का अधिकरण हेत्वाधिकरण हुआ, प्रतियोगी का अनधिकरण हेत्वाधिकरण नहीं हुआ। अतः जिस प्रकार का सामान्य रूपेण घटाभाव प्रतियोगी वेदिकरण नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव भी प्रतियोगी वेदिकरण नहीं होगा। अतः प्रतियोगी वेदिकरण भाव की अप्रसिद्धि जो मूल में कहा है वो तदवस्थ है। इदानीं महाकालान्यत्व विशिष्टो घटः कालोऽयं महाकालान्यत्व विशिष्ट घटवान् इत्यादि प्रतीत्या महाकालस्यापि तत्तत् कालोपाध्यवच्छेदेन महाकालान्यत्व विशिष्ट घटवत्वात्। ठीक। अन्यथा उक्त प्रतीत्या खंडकाले एव विशिष्ट घटत्वावगाहने वस्तुमात्रस्यैव महाकाले असत्व प्रसंगा। अब कोई कहेगा कि ये जो प्रतीति आप बना रहे हो वो तो खंडकालावगाहिनी प्रतीति है। इदानीं महाकालान्यत्व विशिष्टो घटः, तो इदानीं काल को बताता है, ठीक है, वो खंड काल को अवगान करने वाली प्रतीति है। यह तो अधिकरण तो हमारा महाकाल है, तो महाकाल में तो महाकाल वेद विशिष्ट घट नहीं रहेगा। ऐसा कोई कहेगा तो कहेंगे कि वो जो प्रतीति है वो महाकाल को अवगान करने वाली प्रतीति है, क्योंकि महाकाल को अवगान करने वाली जो प्रतीति है वो इदानीम तदानीम को छोड़ कर कोई विशिष्ट कोई प्रतीति होती नहीं है। अन्यथा उक्त प्रतीत्या खंडकाले में विशिष्ट घटत्वावगाहने, आप कहेंगे वो खंडकाल को है ना, महाकाले असत्व प्रसंगा, तो वस्तु मात्र ही महाकाल में नहीं रहेगा फिर, क्योंकि इदानीम तदानीम इसको छोड़ करके महाकाल को अवगान करने वाली कोई दूसरी प्रतीति नहीं होती। इदानीम तदानीम इत्यादि प्रतीति व्यतिरेकेण महाकाल विषयण्यः प्रतीतेः स्वदसतः कुत्रापि असत्वात्। ठीक है, हम काल को अधिकरण बनाएंगे तो प्रतीति क्या होगा हमारा? इदानीम घटः तदानीम घट प्रतीति से ही
हम काल को घट घट का आधार बनाते हैं, उसको छोड़ कर कोई दूसरी प्रतीति स्वाभाविक की प्रतीति नहीं है। अतः इदानीं महाकाल भेद विशिष्टो घटा ये प्रतीति इदानीं कहने से महाकाल को अवगान करने वाली प्रतीति है। न चैवं खंडकालस्य अधिकरणत्वे मानाभावः कहेगा तो इदानीं तदानीं सारी प्रतीति महाकाल को अवगान करने वाली प्रतीति है। तो सर्वाधार केवल महाकाल होगा, खंडकाल को क्यों आप आधार बनाते हो? खंडकाल में आधारता कैसे प्रमाणित होगी? नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न उठाया। ठीक, तो कहा पटध्वंस विशिष्टः कालः पटवदन्यः इत्यादि प्रतीतेः परमात्मानुरोधेनैव खंडकालस्य भी तथात्वात्। खंडकाल भी आधार बनता है। कैसे? एक उदाहरण दिया, पटध्वंस विशिष्ट कालः पटवदन्यः। ठीक है, पटध्वंस विशिष्ट कालः पटवदन्यः। तो पटवद अन्यः, ठीक है, पटवद का भेद हम कहाँ ले जा रहे हैं? तो सामान्य महाकाल में तो जाएगा नहीं, महाकाल जो पटवद से अन्य होगा नहीं। ठीक है, वो केवल खंडकाल होगा, है ना। कौन सा काल? पटध्वंस विशिष्ट जो काल है, वो जो खंडकाल है वो पटवद अन्य है। इस प्रतीति के द्वारा खंडकाल को हम विषय बनाते हैं। तो खंडकाल को विषय बनाने वाली प्रतीति भी पृथक प्रतीति होती है, अर्थात खंडकाल भी आधार बनता है। पटध्वंस विशिष्टः कालः पटवदन्य इत्यादि प्रतीतेः परमात्मानुरोधेनैव खंडकालस्य भी तथात्वात् इति सिद्धांतानुसारी पंथः। ठीक है, नहीं तो प्रतीति भ्रम हो जाएगी। यदि खंडकाल में आधारता है ही नहीं मानेंगे और प्रतीति खंडकाल में आधारता का अवगान कर रही है, तो जो वस्तु जहाँ पर नहीं है तदभाव तत्प्रकार ज्ञान हो जाएगा ना, तो प्रतीति में भ्रमत्व की आपत्ति आ जाएगी। इति सिद्धांतानुसारी पंथा। तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ कि कालो घटवान महाकालत्वाद में जो अव्याप्ति दिया था ग्रंथकार ने, वो तदवस्थ है, अव्याप्ति बनी हुई है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर और भी कुछ चर्चाएँ होंगी और कुछ पक्ष आएंगे, है ना, वो अपरितु आएंगे और कुछ आएंगे। वो फिर वही महाकाल भेदविष्ट घटा भाव को लेकर के अभी थोड़ी चर्चा होनी। एक तो समाधान हो गया, महाकाल उन्होंने जो महाकाल भेदविष्ट घटा भाव को पहले कहा कि प्रसिद्ध है, उसका खंडन कर दिया कि महाकाल भी महाकाल भेदविष्ट घट का अधिकरण है। ठीक है, लेकिन अन्य जो पक्ष है वो अन्य दृष्टिकोण से ये जो ननु का पूर्व पक्ष का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल। ठीक, ओम ओम शांति शांति शांति।